अब हम बात करेंगे एक ऐसी अनोखी और प्रेरणादायक खबर की जो दिखाती है कि खेती में नवाचार और नई किस्में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। केरल में एडाथुआ पुलिस स्टेशन में तैनात सिविल पुलिस अधिकारी नवास वनिया पुरक्कल ने एक बहुत खास पहल की है। उन्होंने अपर कुट्टनाड में वायनाडन मट्टा धान की सफल खेती की मिसाल पेश की है। सिर्फ 50 सेंट भूमि पर प्रयोगात्मक आधार पर यह खेती की उन्होंने। इस किस्म की खासियतें सुनकर हैरानी होगी। उच्च उपज, पारंपरिक किस्मों से काफ़ी ज़्यादा अनाज, कम समय में पकना, सिर्फ 65 दिनों में इसमें बालियां आ जाती हैं, रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, बीमारियां बहुत कम लगती हैं, कम खाद और कीटनाशक की जरूरत पड़ती है, लागत घटी, कीटों का खतरा कम पड़ा, स्प्रे कम करने की इसमें जरूरत पड़ती है, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भी ये बहुत उपयोगी है, पानी ज़्यादा होने पर भी अच्छा प्रदर्शन। ये पहल इसलिए भी खास है क्योंकि एक पुलिस अधिकारी ने खेती में समय और मेहनत लगाकर नई उम्मीद जगाई है। ये दिखाता है कि खेती किसी की भी हो सकती है, अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बदलाव ला सकता है। लेकिन दोस्तों, ये अकेली कहानी नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हाल ही में नई किस्मों की खोज की है, जैसे सुभाषिनी, लक्ष्मणती, मुसाफिर और इरावती। ये किस्में खासतौर पर जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार की गई हैं। सूखा, बाढ़, नमक प्रभावित मिट्टी, सब में अच्छा प्रदर्शन है। उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक, कम पानी और खाद की कम जरूरत, ये सब इनमें है। अब सवाल ये है कि ऐसी नई किस्में देश की खेती को कैसे और उन्नत बना सकती हैं, उनकी उपयोगिता क्या है और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। चलिए गहराई से देखते हैं। सबसे पहले नई किस्मों की मुख्य विशेषताएं समझिए। उच्च उपज, पारंपरिक किस्मों से 20 से 30% या इससे ज़्यादा अनाज प्रति हेक्टेयर होना और कम समय में पकना 65 से 90 दिनों में। साल में हम इसमें 2-3 फसलें ले सकते हैं। ये फसल रोग और कीट प्रतिरोधी है, यानी कि कीटनाशक और फफूंदनाशक का कम इस्तेमाल होना, कम इनपुट यानी कि खाद, पानी, रसायन कम। तो इससे क्या है कि किसान की लागत 15 से 20% तक घट सकती है। जलवायु सहनशीलता यानी कि बाढ़, सूखा, नमक, ज़्यादा तापमान, सब में ये अच्छा परफॉर्म करती। अच्छा पौष्टिक है इनमें, यानी कि कुछ किस्मों में प्रोटीन, आयरन, जिंक ज़्यादा है। ये किस्में खेती को पूरी तरह बदल सकती हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ना, भारत में बाढ़ प्रभावित इलाके यानी कि बंगाल, बिहार, असम, सूखाग्रस्त इलाके, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ये किस्में वहाँ जीवन रक्षक साबित होंगी। उत्पादन बढ़ाना, अगर ये पूरे देश में फैली तो चावल उत्पादन 10 से 20% या इससे अधिक बढ़ सकता है। अगर हम फसल डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो कम समय वाली किस्में होने से एक ही खेत में धान, गेहूं, दाल, तिलहन सब ले सकते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो कम पानी, कम रसायन, मिट्टी की उर्वरता बचेगी इससे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। किसानों की आय की अगर हम बात करें तो कम लागत और ज़्यादा पैदावार से, यानी कि प्रति एकड़ 20 से 40% की ज़्यादा कमाई। अगर हम उपयोगिता की इसकी बात कर लें तो भूमिका देखिए, फूड सिक्योरिटी बढ़ती है, ऐसे में बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त अनाज मिलता है। बाढ़, सूखा क्षेत्रों में ये किस्में फसल बीमा की जरूरत कम कर सकती हैं। अगर हम छोटे किसानों की बात करें तो ये उनके लिए कम लागत वाली खेती हैं। गरीब किसान इससे लाभान्वित हो सकता है। और पर्यावरण संरक्षण की हम बात कर लें तो इससे रसायन कम होने से जैव विविधता बचेगी, मिट्टी स्वस्थ रहेगी। और निर्यात संभावना की बात करें दोस्तों तो वायनाडन मट्टा जैसी पौष्टिक और ऑर्गेनिक किस्में विदेशों में डिमांड बढ़ा सकती हैं। अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, चावल उत्पादन में 10 से 20% का इजाफा होगा और देश की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। किसानों की अगर हम आय की बात करें तो प्रति एकड़ 20 से 40% की अतिरिक्त कमाई ये देगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा, बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग से लाखों नई जॉब्स। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पौष्टिक और सस्टेनेबल किस्में विदेशों में बिक्री के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं और ऐसे में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, महंगाई में कंट्रोल आएगा और उत्पादन बढ़ने से चावल की कीमतें स्थिर रहेंगी। कुल जीडीपी, जो कृषि जीडीपी में योगदान इसका बढ़ेगा, 1 से 2% अतिरिक्त ग्रोथ की संभावना हो सकती है। चुनौतियां भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है। तो चुनौतियों की अगर हम बात करें तो बीज की उपलब्धता और किसानों तक ये बीज पहुंचाना, ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है और किसानों को जागरूक करना। लेकिन अगर ये सब होता है और सरकार इसमें पहल करती है, सरकार इसमें किसानों को सहयोग देती है, सरकार इस तरह की इनोवेशन को और बढ़ावा देती है, जो कि दे रही है, तो आप ये समझिए कि आने वाले समय में ये सब गेम चेंजर होगा और कृषि जिस तरह से
जीडीपी में इसका मुख्य रोल है, तो ये रोल और बड़ा होता चला जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो रोजगार की अगर हम बात करें तो ग्रामीणों तक, गांवों तक रोजगार फैलता जाएगा और देश हमारा और खुशहाल होगा। तो दोस्तों, ये विश्लेषण हमारा कैसा लगा और आप हमारे विश्लेषण को कितना पसंद कर रहे हैं, ये कमेंट में अवश्य बताएं।